दोस्तों, आज के मेहमान खास, कुछ खास मेहमानों के बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन आज के मेहमान खास का नाम एक छोटा सा प्यारा सा 2 लफ्जों का 4 हरफों का नाम है, जो दोहरा दें तो इस फिल्म इंडस्ट्री की एक महान हस्ती बन जाता है। क्या हाथी? हाथी नहीं, हस्ती। टुनटुन जी, हस्ती। आहो आहो आओ 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 आओ। खुशामदीद खुशामदीद। आपका इस्तकबाल है अदबी कॉकटेल प्रोग्राम में। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खास तख्ते ताऊस आपके लिए। क्या बात है, क्या मजेदार चाल है आपकी, मजेदार वजन आपका। यहाँ बैठे आप आराम से। मैं हाथ छोड़ दूं? सोफा टूटेगा तो नहीं? एक सेकंड। हाँ, नहीं, पूरी उम्मीद है कि नहीं तुम्हारा वजन ही कितना है बाबू? हाय, दिल का वजन तो बढ़ता जा रहा है आपको देख के। कितना आराम मिल रहा है। क्या बात है। ये डंडा जो है, ये डंडा क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मुझे एक दफा एक लड़के ने छेड़ा था, तब से मैंने ये डंडा पकड़ना शुरू कर दिया। और उस लड़के को क्या हुआ? अब लड़का तो गांव छोड़ के भाग गया, क्योंकि हर लड़की को कोई ना कोई तो हाथ में। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो बड़ी हेल्प की, हाथ पकड़ के घसीट के यहाँ बैठा दिए। किसने किसका हाथ पकड़ा? आपने तो मेरा हाथ पकड़ा। तो वो हाथ में आ गया तो कोई छोड़ता है ऐसे? अच्छा, आज का मौजू है फूल, जो किसी जमाने में आप भी हुआ करता। नहीं, किसी जमाने में नहीं, अब आज भी फूल है। काहे का फूल हूँ? गोभी का। ऐसा बोल रहे हैं? वो तो कोई झटपट सुनेगा कि गोभी का फूल है तो उठा के ले जाके भाजी बना देंगे मेरी। चमेली बोलो, गुलाब बोलो, अरे और हजारों फूलों के नाम है जिनका रंग एक ही है। आप तो ये बताइए। क्या जी? हम सब आपकी। अच्छा, आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपकी शादी हो गई? क्यों? अरे इसे पूछने में सब हाथ में डंडा है तो इस तरह के। नहीं, ये डंडे को भूल जाइए। ये हमको देखो ना। देख रहा शादी हो गई? हो गई। फिर आगे पूछे ना। अब आगे क्या ठेंगा पूछूं? मान ना मान लो जी। मैंने सोचा था शादी नहीं हुई तो कुछ लाइन चलाएंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपकी शादी हुई कि नहीं, मैंने आपसे थोड़ी ना पूछा। मेरी तो उम्र ही अभी 16 साल की है, मैं कहाँ से शादी करूँ? अच्छा लड़का मिलेगा करेंगे। वैसे दिलीप साहब ने ऑफर भेजी थी मुझे, फिर मैंने बोला अभी नहीं, मेरी उम्र छोटी है। और आप भी तो कुछ सुनाइए अपने जमाने की बातें। अपने जमाने की बातें? हाँ, ये आप उर्दू इतनी अच्छी कैसे बोलते हैं, जरा मुझे बताएंगे? किसी ने नहीं पूछा होगा आज तक आपसे। ये आपने बिल्कुल सही पूछा। उर्दू थोड़ी बहुत मैं इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि बचपन में, यानी कि कई साल पहले, जो जबान चलती थी वो थी हिंदुस्तानी, ना शुद्ध हिंदी और ना ही खालिस उर्दू। तो 75% उर्दू थी और 25% हिंदी और कुछ अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते थे। कुछ थे? हाँ। तो आप अंग्रेज नहीं हैं? मैं अंग्रेज उस हिसाब से नहीं हूँ। मेरे दादाजी मरहूम अमेरिका से आए थे दादी जी के साथ। कितनी अच्छी बात है। मेरे वालिद साहब की पैदाइश सियालकोट की है, पंजाब में। पंजाब। और इसलिए जो आपने सवाल किया था शुरू में कि मुझे क्यों उर्दू में इतनी दिलचस्पी है, कारण ये है। बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं आप। बोलने की कोशिश आपको तो असल में शायरी करनी चाहिए। अब क्या है, नहीं मगर कहते ना, गालिब साहब ने शेर लिखा है जी। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अनपढ़ हूँ, कि दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है। और कुछ सुनाइए। नहीं, मैं तो एक नाचीज हूँ, मैं बिल्कुल आप देखिए लोगों से पूछते हैं। पर एक गाना है, एक गजल है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत प्यारी सी एक लाइन है उस गाने की। वो ये है कि वो गलियां अभी तक हंसी और जवां हैं। वो गलियां अभी तक, आप साथ दीजिए ना, वो गलियां अभी तक हंसी और जवां हैं। जवां है मोहब्बत, हाय जहां हमने अपनी जवानी लुटा दी। अरे आपने लुटाई होगी, हमारी जवानी तो हमारे पास है। जवां है मोहब्बत लुटा दी। क्या बात है, ये क्या सूझी हमको, जवानी लुटा दी। सड़क पे चले प्याला लेके, हाँ जी, तो बहुत सारे माशाल्लाह पैसे कमा सकते हैं। हाँ हैं आप अपनी लाइन में गाएं, मैं अपनी लाइन में गाऊं। हाँ, मैं वेस्टर्न लाइन में और आप सेंट्रल लाइन। जाना बगियन मेरे बाबू,
एक 100 का नोट डाल के 100 पिक्चर का नहीं क्यों? देखी। अब मैंने इतना पब्लिक को बोर किया ये इस तरह के नहीं बोर थोड़ी बेसुरा किया गाने आपने। सुनाते। अब अरे प्लीज लोग तो ऐसा हंस आपकी रहे सुरीली होंगे आवाज में और एक गाना हो जाए। मेरी खुली आवाज में। मेरा एक गाना है, नौशाद साहब के बहुत सारे गाने हैं मेरे पास। जी काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए, कहा नहीं जाए हो कहा नहीं जाए, काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए। ये गाना बस अनोखी अदा का महबूब आइए साहब की। आइए और अच्छा दूसरे हाँ एक नाटक का गाना बहुत चला मेरा, जी। दिल वाले जल जल कर ही मर जाना, तुम प्रीत न कर पछताना, तुम प्रीत न कर पछताना, दिल वाले हे दिल वाले। सांस वैसे उम्र के हिसाब से अब तो बोलना ही पड़ेगा, बहुत कम पड़ता है। गाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन आपको मालूम है मेरी उम्र कितनी है? आप पहले महापुरुष हैं जिन्होंने मेरी उम्र नहीं पूछी। डर के मारे, मतलब डर के मारे, नहीं, मतलब नहीं, शर्म के मारे। अब तो बतानी पड़ेगी प्यारे, पब्लिक भी आपने खुद जानती कहा कि है। आप 16-17 साल की हैं। 75 years old I am young lady. 75? यानी कि हिंदी उर्दू में 75। यस। ओहो लेकिन अगर अभी भी गाना गाना चाहें, हमारे देखो मन्ना डे साहब कितना अच्छा गाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और भी कितने कलाकार हैं उम्र वाले, पर जमाना हमारा पीछे रह गया, उनका आगे आ रहा है जो नए कलाकार हैं। जैसे आप कॉमेडी में पूछना चाहें कि आजकल की कॉमेडी कैसी है, आजकल इतने जो कलाकार हमारे कॉमेडी कर रहे हैं, जो भी हैं, जी जी जी, टीवी पर देख लो, पिक्चरों में देख लो, तो ये उनका जमाना है, ये उनका एक शानदार जमाना है। इससे पहले हमारा जमाना भी ऐसा ही था। तो जमाना हर एक का साथ थोड़ी देता है, आज ये हैं कल वो हैं परसों वो हैं, ऐसे चलता है। दोस्तों ये रही एक बहुत प्यारी सी मुलाकात उमा देवी उर्फ टुनटुन जी के साथ, और उनकी मेहरबानी है कि गानों के कुछ ऐसे प्यारे प्यारे टुकड़े सुनाए कि बस दिल फूल फूल हो गया। ठीक कहा मैंने? फूल हो गया। ये हमसे भूल हो गई। नहीं नहीं, भूल कैसे होगी? आपने तो इतनी खिदमत, इतनी सेवा की है सब भाषा के लोगों की, जितना हमको आता है उतना ही हम कर रहे हैं। क्या बात। अगर आगे ये सब हमारा साथ देंगे, कुछ तो दें, हम तो इन्हीं को दे रहे हैं अभी तक सबको, ये भी हमारा साथ देंगे तो हम आगे और बढ़ेंगे। जैसे हमारे नए कलाकार बढ़ रहे हैं, हम भी साथ साथ बढ़ेंगे। अभी चलें? बिल्कुल चलें। किससे पूछूं? चलिए आप मुझे से पूछिए ना। अच्छा मैंने सोचा कोई और भी है। अच्छा दोस्तों, टुनटुन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome, और इससे पहले कि आप मुझे डंडा मारें, मैं आपको जरा ये ठहरो। क्यों? अरे वजन ज्यादा है। 1 2। अरे भैया 1 2। ठहरो भाई, छोड़ दो मेरा हाथ। ठीक है, तुम तो जिंदगी भर खींचते ही रहोगे। बस अब एक इस कैमरे की तरफ लुक, ये मुस्कुराहट के साथ ये मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।